हेलो दोस्तों, मैं विनोद सर। मैं अपने चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सब बहुत दिनों से त्रिकोणमिति टॉपिक देख रहे हैं और सब बहुत ध्यान से पढ़ रहे हैं। मुझे अच्छा लग रहा है, आपके कमेंट भी मुझे मिल रहे हैं। आप सजेशन मुझे दीजिए, आपको और क्या पढ़ना है, इसमें और क्या सीखना है, मैं आपको बताऊंगा। तो ध्यान दीजिए, आज हम देख रहे हैं पार्ट 15 के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। इसके पहले हमने प्रकृति पर संग्रह 6.2 का या प्रश्न संग्रह 6.2 का पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन, और हमने एक्सप्लेन किया था कि उन्नत कोण क्या होता है और अवनत कोण क्या होता है। तो इस पर आधारित प्रश्न थर्ड क्वेश्चन है हमारा आज का। ध्यान दीजिए, 12 मीटर ऊंचाई वाले रास्ते के 12 मीटर चौड़ाई वाले रास्ते के दोनों ओर आमने सामने दो इमारतें हैं। इमारतें मतलब बिल्डिंग है। एक रास्ता है 12 मीटर चौड़ाई का, एक बिल्डिंग इस तरफ है, एक बिल्डिंग इस तरफ है। उनमें से एक की ऊंचाई 10 मीटर है। एक की ऊंचाई मतलब एक बिल्डिंग की ऊंचाई 10 मीटर है। उसके छत से मतलब 10 मीटर ऊंचाई वाली बिल्डिंग के छत से दूसरे इमारत की छत को देखने पर 60 अंश माप का उन्नत कोण बनता है। मतलब नीचे से ऊपर की ओर देखा जा रहा है, मतलब दूसरी जो इमारत होगी, दूसरी जो बिल्डिंग होगी, उसकी ऊंचाई ज्यादा है। हो तो दूसरी इमारत की ऊंचाई ज्ञात करो या ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए, यहां पर इसका हल हम करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये एक रास्ता है 12 मीटर चौड़ाई वाला, और एक बिल्डिंग है जिसकी ऊंचाई 10 मीटर है। यहां है ये बिल्डिंग एकदम सीधी होगी, आधार पर बेस पर लंब होगी। और ये रही दूसरी बिल्डिंग। ये दूसरी बिल्डिंग ज्यादा ऊंची है। ये पहली बिल्डिंग की छत से, पहली इमारत की छत से ऊपर की ओर देख रहे हैं तो ये हो जाएगी सीधी हमारी क्या, क्षैतिज समांतर रेखा, यह हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगी। और यहां से प्रेक्षक, यहां पे व्यक्ति बैठा हुआ है और यहां से दूसरी इमारत की छत को देख रहा है। तो दूसरी इमारत की छत को देखने पर कितने अंश का कोण बन रहा है? ध्यान दीजिए, 60 अंश माप का उन्नत कोण बनता है। ये उन्नत कोण बन रहा है। तो ये ए बी पहली बिल्डिंग है, सी डी दूसरी बिल्डिंग है, दूसरी इमारत है, बी डी रास्ते की चौड़ाई है, और यहां से बैठा हुआ प्रेक्षक पहली इमारत की छत से दूसरी इमारत की छत को देख रहा है। तो 60 अंश माप का क्या बन रहा है? उन्नत कोण बन रहा है। नीचे से ऊपर की ओर देख रहा है तो उन्नत कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ध्यान दीजिए, इसे मान लेते हैं यहां पर ई है, ये भी एकदम क्षैतिज समांतर रेखा है तो सीधी लंब होगी इस पर। अब ध्यान दीजिए, हम डायग्राम के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। तो माना रेख बीडी रास्ते की चौड़ाई है, रास्ते की चौड़ाई है। रेख ए बी और रेख सी डी रास्ते के दोनों ओर आमने सामने स्थित इमारतें हैं। आमने सामने स्थित इमारतें हैं। अब हमें करना क्या है? यहां पर दूसरी इमारत की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो यहां पर मान लेते हैं कैसे। सबसे पहले तो ध्यान देना यहां पर कि यहां पर हम कहेंगे क्या, यहां पर पहली इमारत की छत से दूसरी इमारत की छत को देखने पर पहली इमारत की छत से दूसरी इमारत की छत को देखने पर कोण CAE बराबर 60 अंश का उन्नत कोण बनता है। उन्नत कोण बनता है। इसे आसानी से इस भाषा में आप लिख सकते हैं, या स्थान ए से स्थान सी को देखने पर कोण CAE बराबर 60 अंश का उन्नत कोण बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। अब ध्यान दीजिए, इतना लिखने के बाद अब हम कहेंगे क्या, यहां पर देखो, अगर ये ध्यान से देखेंगे ABDE, ये तो चतुर्भुज है, ये क्वाड्रिलेटरल है, ये क्या है? आयत दिख रहा होगा आपको। ये बिल्डिंग भी लंब है, तो ये देखो लंब है, तो ये आयत ही है। तो हम कहेंगे चूंकि चतुर्भुज ABDE एक आयत है, रेक्टेंगल है। अगर ये आयत है, रेक्टेंगल है, तो आयत की सम्मुख भुजाएं सर्वांग होती हैं। अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। सो हम क्या कहेंगे यहां पर
इसलिए ए बी इक्वल डी बराबर 10 मीटर। यहां पे लिख सकते हैं आयत की सम्मुख भुजाएं, आयत की सम्मुख भुजाएं, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल्स। तो ये 10 मीटर हो गया। अगर हम सी ज्ञात कर लें, जिसे कि मैं x मीटर मान ले रहा हूं, सी ज्ञात कर लें तो सी और ईडी जोड़ने पर, ऐड करने पर क्या मिल जाएगा, सीडी, जो कि दूसरे इमारत की ऊंचाई होगी या दूसरी इमारत की ऊंचाई होगी। तो देखिए यहां से मैं इसे मान लेता हूं, माना C इक्वल x मीटर, इसलिए हमें दूसरी इमारत की ऊंचाई क्या हो जाएगी, सीडी यानी कि C प्लस ईडी। लेकिन उसके पहले हमें यह ज्ञात करना होगा, तो हम इसके लिए चलते हैं त्रिभुज, समकोण त्रिभुज AEC में, समकोण त्रिभुज AEC में क्या करेंगे आप, समकोण त्रिभुज AEC में इस कोण के लिए ये सम्मुख भुजा है और ये संलग्न भुजा। हमसे एक गलती हो गई, ये देखिए 12 मीटर दिया हुआ रास्ते की चौड़ाई, तो ये भी तो सम्मुख भुजा होगी। तो मैं यहां पे लिख देता हूं क्या, BD इक्वल AE इक्वल 12 मीटर। तो ये BD और AE क्या हो जाएगा, BD 12 मीटर है तो AE भी 12 मीटर हो जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए यहां पर इस कोण के लिए ये सम्मुख भुजा और ये संलग्न भुजा। इत्तेफाक है कि हर बार देखिए tan थीटा ही आ जा रहा है, तो tan थीटा बराबर क्या होगा, सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। तो हम लिखेंगे tan 60 अंश बराबर सम्मुख भुजा C बटे संलग्न भुजा AE, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। इस एंगल के लिए अपोजिट साइड और ये एडजेसेंट साइड, सम्मुख भुजा बटे खंड। अब tan 60 का मान त्रिकोणमिति सारणी से देखिए √3 होगा। इसके बाद ये x लिया और AE क्या है, 12 मीटर है। इसमें भी √3 की वैल्यू दी है क्या, नहीं दी है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर इसका गुणा कर देंगे, तो x इक्वल क्या हो जाएगा, 12√3 मल्टीप्लाई पर ये से गुणा कर लेगा, तो x का मान मिल गया हमें। तो हम क्या करेंगे, ये x का मान आ गया, मतलब CE मिल गया। हम कहेंगे चूंकि CD इक्वल क्या होगा, CE प्लस DE या ED, ये एक रेखीय बिंदु है, कोलिनियर पॉइंट्स है। CED एक रेखीय बिंदु है, कोलिनियर पॉइंट्स है, एक ही रेखा पर स्थित बिंदु है, इसलिए हम जोड़ सकते हैं। तो CD इक्वल क्या हो जाएगा, C का मान x है, x की वैल्यू इतना आ गई, और ED कितना दिया है 10। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, CD इक्वल 10 प्लस 12√3 मीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या आंसर हो जाएगा, दूसरे इमारत की लंबाई या दूसरी इमारत की ऊंचाई 10 घन 12 करने में 3 मीटर है। यह आंसर हो जाएगा आपका। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, सेम इसके जैसा क्वेश्चन जैसा कि हमने बताया था फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन के जैसा, हमने पार्ट 14 की वीडियो में आपको बताया था कि फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन के जैसा 6.2 के फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन के जैसा ये 6th और 7th क्वेश्चन है पेज नंबर 139 का प्रॉब्लम सेट का। सेम ऐसे ही ये क्वेश्चन नंबर 8 भी इसके जैसा है प्रॉब्लम सेट का। तो 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3 प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन नंबर 8 एकदम सेम है पेज नंबर 139, ये आप कर सकते हैं। तो मैं प्रॉब्लम सेट का 9th और 10th खाली करूंगा। ये 3 क्वेश्चन आपको 6.2 के फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन जैसा सेम मिलेगा 6th 7th और 8th। अब आप आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो दोस्तों अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ध्यान दीजिए, 18 मीटर तथा 7 मीटर ऊंचाई वाले 2 खंभे जमीन पर खड़े हैं। उनके ऊपरी सिरों को जोड़ने वाले तार की लंबाई 22 मीटर हो तो उस तार द्वारा क्षैतिज समांतर सतह से बने कोण का माप ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 18 मीटर और 7 मीटर ऊंचाई वाले 2 खंभे जमीन पर खड़े हैं। भाई ये रहा जमीन और एक जो खंभा है वो 18 मीटर का है और दूसरा 7 मीटर ऊंचाई वाला है। तो खंभे दोनों लंब हो गए जमीन पर आधार पर। तो ये मान लिया जाए ए भी एक खंभा है जिसकी ऊंचाई क्या है 18 मीटर है, दूसरा खंभा है 7 मीटर ऊंचाई का, सी डी मान लेते इसे है। अब ये 2 खंभे हैं, कह रहा है कि उनके ऊपरी सिरों को जोड़ने वाले तार की लंबाई 22 मीटर है। ये तार है, ऐसी तार की लंबाई है 22 मीटर लंबाई तार है। तो उस तार द्वारा, ये तार है, क्षैतिज समांतर सतह ये हो जाएगी, जो ये लाइन जाएगी क्षैतिज समांतर सतह वाली लाइन होगी, से बने कोण का माप ज्ञात कीजिए। इस कोण का हमें माप ज्ञात करना है। तो डायग्राम बना दिया गया, ए बी और सी डी
दो खंबे हैं, ये जमीन है बीडी, और ये जो सीई है ये क्षैतिज समांतर रेखा है। तो क्षैतिज समांतर सतह से तार द्वारा बने कोण का आपको माप ज्ञात करना है। इस कोण का माप यानी कि कोण ए सी ई ज्ञात करना है कि कितने अंश का माप होगा, ये थीटा एंगल कितना होगा ये। तो ध्यान दीजिए, माना रेख ए बी और रेख सी डी दो खंबे हैं या जमीन पर खड़े हैं दो खंबे। हम कहेंगे रेख एसी तार की लंबाई है, रेख एसी तार की लंबाई है, और तार द्वारा क्षैतिज समांतर हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, सतह से बने तार द्वारा क्षैतिज समांतर सतह से बना कोण कोण एसीई है, और हमें इस कोण का माप ज्ञात करना है। कोण एसीई हमें ज्ञात करना है, क्वेश्चन मार्क। तो हम क्या करेंगे इसमें, ध्यान दीजिए। सबसे पहले जैसे ए बी 18 मीटर है और ये 7 मीटर है, तो सबसे पहले देखिए ये चतुर्भुज बी डी सी ई एक आयत है, रेक्टेंगल है, आयत है। तो आयत की सम्मुख भुजाएं क्या होती है, सर्वांग होती है। अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो ये 7 मीटर है, तो ये बीई भी क्या हो जाएगी 7 मीटर। तो हम कहेंगे चूंकि चतुर्भुज BDCE एक आयत है, क्वाड्रिलेटरल BDCE इज अ रेक्टेंगल, इसका इसकी सम्मुख भुजाएं सर्वांग बताइए। तो CD बराबर BE हो जाएगा 7 मीटर। आयत की सम्मुख भुजाएं अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। तो ये 7 मीटर है, तो ये भी कितना हो गया 7 मीटर हो गया। अब अगर BE 7 मीटर है तो आसानी से हम AE ज्ञात कर लेंगे। कैसे, ध्यान दीजिए। हम कहेंगे चूंकि AE इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, AB में से BE माइनस कर दिया जाए तो निकल जाएगा। क्यों, A डैश E डैश B एक रेखी है, एक रेखी बिंदु है। ये कारण देना होता है जब हम दो भुजाओं को जोड़ते हैं या जो एक भुजा में से दूसरी भुजा को माइनस करते हैं, तो ये लिखना बहुत जरूरी होता है, अनिवार्य होता है, कंपल्सरी होता है। तो ध्यान दीजिए, इसलिए भाई AE बराबर क्या हो जाएगा, AB कितना आपका है 18 मीटर और BE कितना है 7 मीटर। तो 7 माइनस कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, ये 11 मीटर। तो आपका AE कितना आ गया, 11 मीटर आ गया। अब ध्यान दीजिए, इस कोण के लिए यह सम्मुख भुजा है और यह कर्ण है। तो सम्मुख भुजा बटे कर्ण या कर्ण बटे सम्मुख भुजा, दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं आपको। अगर मैं सम्मुख भुजा बटे कर्ण लूंगा तो साइन थीटा होता है, और कर्ण बटे में अगर सम्मुख भुजा लूंगा तो कॉसिक थीटा होता है। त्रिकोणमितीय अनुपात आपने याद किया हुआ है, मैंने पार्ट 1 में दिया था आपको। पार्ट 1 के उस फॉर्मूले को देखिए तो बड़ी आसानी से आ जाएगा ये। तो मैं लिखूंगा क्या यहां पर, इसलिए समकोण त्रिभुज AEC में इन राइट एंगल ट्रायंगल AEC क्या कहूंगा मैं, हमें कोण ACE ज्ञात करना है। तो मैं लिखूंगा साइन कोण ACE। भाई साइन कोण क्यों लिया मैंने, क्योंकि साइन थीटा के लिए क्या होता है, सम्मुख भुजा बटे कर्ण। तो थीटा मतलब कोण का नाम, तो थीटा लिखूं चाहे कोण का नाम लिखूं, बात एक ही है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो सम्मुख भुजा AE और कर्ण AC। तो साइन कोण ACE इक्वल क्या हो जाएगा, AE कितना है 11 और ये 22 मीटर। तो साइन एंगल ACE इक्वल्स 1/2 हो जाएगा, 11 कम 11 दूना 22। लेकिन अगर हम त्रिकोणमितीय सारणी में जाते हैं तो त्रिकोणमितीय सारणी में परंतु या बट हम क्या लिखेंगे, साइन 30 अंश बराबर होता है 1/2। त्रिकोणमितीय सारणी से लीजिए आप, माने साइन 30 का मान क्या होता है 1/2 होता है। तो मुझे बताइए 1/2 सेम है, तो इसलिए हम कहेंगे क्या, साइन एंगल ACE बराबर हो जाएगा साइन 30 अंश। तो साइन से साइन कैंसिल हो गया, तो एंगल ACE कोण ACE बराबर कितना आ गया 30 अंश। तो इस कोण का माप 30 अंश है।
आपसे क्या पूछा है, तो उस तार द्वारा क्षैतिज समांतर सतह से बने कोण का मान ज्ञात करो। तो हम कहेंगे तार द्वारा क्षैतिज समांतर सतह से बने कोण का मान 30 अंश है। तो ये कोण कितने अंश का होगा, 30 अंश का होगा। तो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था ये एंड हुआ।